बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6। 1.6 में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है क्रैमर रूल से और इनवेरिएंट मेथड से। टू रूल से हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हमें टू इक्वेशंस दी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करना है। मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में जो x और y के कोफिशिएंट हैं इन्हें राइट करना है। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है और y का कोफिशिएंट जो है वो -2 है। और इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट है उसे हम नेक्स्ट रो में राइट करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसे भी हमने नेक्स्ट रो में राइट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने राइट किए हैं ये x के कोफिशिएंट है और ये y के कोफिशिएंट है, तो इनके साथ ही हमने x और y एक मैट्रिक्स राइट करना है कि ये जो राइट किए हमने x और y के कोफिशिएंट है उन्हें हमने यहाँ राइट कर देना है। इसके बाद इक्वल है हमारे पास, इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद जो आपके पास वैल्यूज हैं उन्हें आपने इस तरह से मैट्रिक्स में राइट कर देना है। ये हमारे पास जो इक्वेशंस थी उन्हें हमने राइट किया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नेम देंगे, सेकंड को हम एक्स का नेम देंगे और इसे हमने नेम देना है बी का। ax इज इक्वल टू बी। अब सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड। बाय इनवेरिएंट मेथड। अब इनवेरिएंट मेथड में हमने क्या करना है, इनवेरिएंट मेथड के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे x इज इक्वल टू, ये जो a है ये यहाँ इस साइड पर आकर -a इंटू बी बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया फार्मूला इनवेरिएंट का कि अगर आपने इनवेरिएंट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले में चेंज करेंगे। इस फार्मूले को बनाएंगे। बनाने के बाद अब हमारे पास x मैट्रिक्स भी है, b मैट्रिक्स भी है। इसमें हमने a इनवर्स फाइंड करना है, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो a इनवर्स की नहीं है। सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। अब a इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट a ओवर a का डिटरमिनेंट जी। अब सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है 2 -2 3 2। हमने फाइंड करना है पहले इसका डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करना है जी, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट के लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज करनी है। 2 3 -2 3। अब a का फाइंड कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट। इसके लिए हमने क्या करना है, पहले इस 2 को 2 से करना है मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा फिर माइनस, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3 2 ज़ा 6 -6 4 + 6। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर 0 आ जाता, a का जो डिटरमिनेंट है अगर वो 0 आ जाए तो फिर हम यहाँ राइट करते हैं कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर ये क्वेश्चंस भी आगे फाइंड नहीं होगा, आगे सोल्व इसे हम नहीं कर सकते जी। अब हमारे पास A जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हमारे पास जो एडजॉइंट A है
एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो डायगोनल एंट्री है इनकी प्लेस चेंज करते हैं। अब तो ये हैं ही दोनों दो टू टू, तो दोनों को चेंज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। अब नॉन डायगोनल एंट्री का हमने साइन चेंज करना है, -3 और ये क्या हो जाएगा +2। ये हमारे पास आ गया ए का एडजॉइंट। अब ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब दोबारा इस फार्मूले को राइट करते हैं और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x हमारे पास क्या है, स्मॉल x और y, जबकि ए इनवर्स हमारे पास क्या आया है, ए इनवर्स आया जी 2 2 -3 एंड 2 डिवाइड बाय 10, और जो बी मैट्रिक्स है वो है 4 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, 4 एंड 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये x y सेम रहेगा। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8 प्लस 6 2 12, -3 4 12 प्लस 2 6 12 डिवाइड बाय 10। ये x और y हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। अब 8 और 12 हमारे पास क्या बन गया 20, और ये 0/10। अब हमने क्या करना है 20/10 0/10, तो ये x और ये क्या आ गया y। तो हमारे पास 10 2 20 और ये 0। इस तरह से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आएगी, x हमारे पास इक्वल होगा 2 के, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करना थी। ये था हमारे पास इनवेरिएंट मेथड। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया क्वेश्चन का, इनवेरिएंट मेथड से हमने इसको सोल्व किया। अब हम इसको सोल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर रूल हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो इसके लिए हम दो फार्मूले बनाएंगे x और y के लिए, x और y फाइंड करने के लिए कि स्मॉल x जो है वो बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y बराबर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें, सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ए क्या है 2 -2 3 2 2 2 4 -3 2 6 4 + 6 इज इक्वल टू 10। ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया 10। अब हमने फाइंड करना है, यहां से भी ए डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिया, यहां दोनों में सेम है तो ये एक ही बार सोल्व करना है। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स का मतलब है कि ए मैट्रिक्स में से, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें ये जो एंट्रीज हैं ये एक्स की एंट्रीज हैं, और ये जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास वाई की एंट्रीज हैं। तो ए एक्स का मतलब है कि एक्स ए मैट्रिक्स में से जो एक्स की एंट्रीज हैं इन्हें रिप्लेस करना है आपने किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, 4 एंड 6। इसकी जगह पर हम क्या राइट करेंगे 4 एंड 6, और जो y की एंट्रीज हैं वो हमारे पास सेम रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, इन्हें हमने चेंज नहीं करना, ये हमारे पास सेम आ जाएंगे 2 एंड 3। इसकी जगह पर हमने 4 और 6 को जो है रिप्लेस किया है, -2 और 2 क्या है हमारे पास सेम है, तो ये ए एक्स है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 2 8 -6 2 12 -12 8 - प्लस 12 और 12 + 8 20। ये हमने सोल्व कर लिया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम सोल्व करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई में हमने क्या करना है,
जैसे हमने ए एक्स में इन एक्स की एंट्रीज को इसे हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था, इसे रिप्लेस किया था 4 और 6 की जगह पर। इसी तरह जब ए वाई है तो ए वाई में हमने रिप्लेस करना है जो वाई के एलिमेंट है। इसमें एक्स के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक्स हमारे पास है 2 3, ए वाई में एक्स के जो एक्स की एंट्रीज हैं ये सेम रहेंगी। ए वाई का मतलब है ए मैट्रिक्स में जो वाई के एलिमेंट्स हैं, वाई की एंट्रीज हैं, इन्हें रिप्लेस करना है 4 और 6, यानी इन दोनों की जगह क्या राइट करेंगे 4 एंड 6, ये ए वाई हमारे पास आ जाएगा। सोल्व करेंगे 2 6 12 माइनस 3 4 12, क्या बन गया 0। अब हमने ए एक्स भी निकाल लिया, ए वाई भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का आंसर क्या है 20, ए का आंसर क्या है 10, 10 2 20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। सेम एज यहां पर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो ए वाई का आंसर क्या आया हमारे पास 0 और डिटरमिनेंट का आंसर क्या आया हमारे पास 10, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को चेंज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, 2 1 6 5। अब y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 इसका कोफिशिएंट है तो इसके साथ हमने 1 राइट करना है। अब ये दोनों किसके कोफिशिएंट हैं, x और y के कोफिशिएंट हैं। इक्वल के बाद हमारे पास 3 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ये A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये B इज इक्वल टू ये A x इज इक्वल टू B। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सोल्व करना है बाय इनवेरिएंट मेथड। इनवेरिएंट मेथड में फॉर्मूला बनाएंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब हमने इसमें सोल्व क्या करना है, सोल्व जस्ट हमने A इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स बराबर है एडजॉइंट A ओवर A का डिटरमिनेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे A का डिटरमिनेंट्स। A का डिटरमिनेंट्स क्या है हमारे पास 2 1 6 5। सोल्व करेंगे 5 2 10 माइनस 6 1 6, क्या आ गया जी 4। A का डिटरमिनेंट्स हमने फाइंड किया 4। अब हम सोल्व करते हैं A का एडजॉइंट। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A का जो एडजॉइंट होगा डायगोनल एंट्री चेंज करनी है 5 2। नॉन डायगोनल का क्या करना है जी, साइन चेंज करना है -1 -6। तो अब हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर A का डिटरमिनेंट 4। ये A इनवर्स आ गया। अब आप अगेन x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x क्या था जी x और y इज इक्वल टू A इनवर्स हमारे पास 5 -1 6 2 बाय 4, और जो B है वो क्या है 3 and 1। यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 -1 1 1, 6 3 18 प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से 14 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -16 बाय 4। अब इसको हम क्या करेंगे, x y इज इक्वल टू 14 बाय 4 -16 बाय 4। सोल्व करेंगे 2 7 2 2 4 1 4 4 तो ये 7 बाय 2 और -4, x और y हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई 7 बाय 2, y की वैल्यू क्या आ गई -4। ये था सेकंड पार्ट जिसको हमने बाय इनवेरिएंट मेथड से सोल्व किया। अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय
क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमने सबसे पहले स्मॉल एक्स का एक फॉर्मूला बनाना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट्स 2 1 6 5, 2 5 जा 10 माइनस 6 1 जा 6। ए का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया 4। अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का मतलब क्या है, ये जो एक्स के एंट्रीज हैं इन्हें रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी में क्या है 3 1। जो y की एंट्रीज हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उन्हें हमने चेंज नहीं करना। तो ये ए एक्स है, इसका साथ ही निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 3 5 जा 15 माइनस 1 1 जा 1, हमारे पास आ गया 14। इसी तरह हम फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, ए वाई में एक्स के कोफिशिएंट सेम रहेंगे और जो y के कोफिशिएंट हमने राइट किए थे ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे 3 1 के साथ। 3 1 तो इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2 माइनस 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 16। अब हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स 14 है और ए का हमारे पास आया है 4। सोल्व करेंगे 2 7 जा 2 2 जा 7 बाई 2। और इसी तरह हमारे पास जो ए वाई है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। ए वाई का आंसर हमारे पास -16। 4 4 4 जा 16 माइनस 4 किसकी वैल्यू आ गई, y की, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x की। ये था क्वेश्चन नंबर 2 1 का सेकंड पार्ट, जिसे हमने इनवेरिएंस से भी किया और क्रैमर से भी किया। दोनों रूल से आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा।